तो 20% तो हमारे देश का है। एवरी 5th हार्ट अटैक इज इन इंडिया। दुनिया का हर 12 या 13 वाला 13th और 12th कैंसर पेशेंट इज इंडियन। और डायबिटीज के मामले में भारत को पूरी दुनिया का डायबिटीज का राजधानी माना जाता है। डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। और आने वाले कुछ सालों में सरकार ने, WHO ने, यूनिसेफ ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने प्रेडिक्ट किया है कि भारत के हर घर में ये तीनों बीमारी का एक एक मरीज होने वाला है अगले कुछ सालों में। फिलहाल हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे यहाँ पे, और इसमें आप सबको पार्टिसिपेट करना होगा। मेरे साथ करीब 98 लोग आप लोग इस वक्त मेरे साथ है इस ट्रेनिंग में। हर कोई मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करना कि आप में से कितने लोगों के घर में एटलीस्ट एक मरीज ऐसा है जिनको डायबिटीज, कैंसर या हार्ट की बीमारी है। जिसके घर में आप यस यस लिखें। जिस ओके हाँ, जिनका नहीं आप नो लिख सकते हो, और जिनके घर में है आप यस लिख सकते हो। मैं काउंट करके बता दो कितना आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 शायद 30 लोगों ने इसमें रिस्पॉन्ड किया। उसमें से 10-12 नो है और 16 यस है। आप सोच सकते हैं कि 30-40 लोगों में करीब 16 से 20 लोगों का रिस्पॉन्स आ चुका। ऑलमोस्ट 50% लोगों के घर में एटलीस्ट एक इंसान ऐसा है जिनको डायबिटीज, हार्ट डिजीज या फिर कैंसर की शिकायत है। और ये जो डाटा है ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक आपके घर के लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, सोसाइटी के लिए है और देश के लिए है। एक स्टडी के हिसाब से एक मिडिल क्लास फैमिली का जो इनकम है उसका करीब 25% सिर्फ डायबिटीज की सही इलाज के लिए हर महीना उनका खर्च होता है। तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर के नाम पे कितने करोड़ों रुपया हर रोज हमारे देश में खर्च होते हैं। आप देखना, हर रोज नए नए हॉस्पिटल्स बनते हैं, हर रोज या फिर फ्रिक्वेंटली आपके आसपास के लोग बाहर जाते हैं इलाज के लिए। फ्रिक्वेंटली इन सारी बीमारियां डिटेक्ट होती है। रेगुलर बेसिस पे इन बीमारियों के ऊपर में रिसर्च होता है, नई नई दवाई बनाई जाती है। यानी ये इकोनॉमिकली, सोशली, फैमिली वाइज, साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर में एक बर्डन है। अगर ये बीमारी नहीं होता तो ये सारे पैसे आपके फैमिली के डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए खर्च होता। ये जो बीमारी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सिर्फ ऐसा एक बीमारी नहीं कि एक इंसान को हुआ है। इसका नुकसान उस फैमिली को होता है, उस समाज को होता है और देश को होता है। एंड दिस इज वेरी डेंजरस। ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसको कंट्रोल में सरकार नहीं ला सकती। हम सबको इसमें हिस्सा लेना होगा। जो भी आज आप हमारे साथ जुड़े हैं इस ट्रेनिंग में, आप सब भी प्लीज इन बारे में लोगों से बात करें, लोगों को जागरूक करें, उनको अवेयरनेस दें, तब जाके ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। एक दो फैक्ट्स और बताऊंगा ताकि हमें पता चले कि सडनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा क्यों हो रहा है। सिर्फ 4-5 ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से ये बीमारी ज्यादा होती है। उसमें से सबसे पहला रीजन है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा खाना पीना, रहना सहना, चलना फिरना सब कुछ गड़बड़ है। लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस सबको है। आप देखना न्यूज़पेपर में, टीवी में, छोटे छोटे चीजों को लेकर लोग सुसाइड करते हैं। एग्जाम का प्रेशर में लोग सुसाइड करते हैं। अपने परफॉर्मेंस, करियर में स्ट्रेस की वजह से लोग सुसाइड करते हैं। एंटी डिप्रेशन, पैरासिटामोल जैसा कॉमन हो गया है। हर घर में एक डिप्रेशन का मरीज होता है। ये जो सारे जो बेसिक चीजें हैं हमारा लाइफ का बिगड़ चुका है। तो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल इम्बैलेंस्ड हो चुका है। आप जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखें, 100 में से कितने लोग सही टाइम पे आपके हिसाब से खाना खाते होंगे ऑन टाइम? ब्रेकफास्ट ऑन टाइम किया, लंच सही टाइम पे किया, डिनर सही टाइम पे किया।
आप सबने जवाब दिया, मुश्किल से 10, 15, 20% करेक्ट, या फिर ज्यादातर लोग नहीं करते होंगे। और अगर एक मील टाइम पे लेता है तो दूसरा शायद टाइम पे नहीं लेता है। सेम वे ज्यादातर लोग टाइम पे सोते नहीं है, उठते नहीं है, लोगों का वजन सही नहीं है, बाहर का खाना खाते हैं, यानी हमारा डाइट भी सही नहीं है। जो हेल्दी फूड होता है वो हम टाइम पे भी नहीं लेते हैं, क्वालिटी वाइज भी सही नहीं है, क्वांटिटी वाइज भी सही नहीं है, और टाइमिंग भी सही नहीं है। एक तीसरा रीजन है हमारा वजन सही ना होना और टोबैको और अल्कोहल का एब्यूसिव यूज। एब्यूसिव यूज का मतलब है, वैसे तो आप अल्कोहल किसी भी मात्रा में लो हानिकारक है, लेकिन अगर मिनिमम अमाउंट का अल्कोहल, बहुत लो कंसेंट्रेशन वाला अगर आप थोड़ा सा लेते हैं तो आपको ये शायद नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप मेरे बातों का गलत मतलब मत निकलना कि हमें पीना चाहिए। नहीं पीना बेहतर है, लेकिन सही डोज में लो कंसेंट्रेशन के अल्कोहल अगर कोई लेता है तो शायद वो हानिकारक नहीं होगा। अभिषेक, आप हो मेरे साथ? ये मीटिंग का टाइम लिमिट दिखा रहा है। अभिषेक, आर यू देयर? अभिषेक प्लीज अनम्यूट होना। अभिषेक, हाँ यस यस, ये अपग्रेड दिखा रहा है। हाँ ये टाइम लिमिट में डाला क्या हम लोगों ने? 40 मिनट्स का दिखा रहा है। आप इसको अपग्रेड करा दो। अगर हम लोग किसी कारण से डिस्कनेक्ट होते हैं तो आप लोग दोबारा इसी आईडी पे दोबारा लॉग इन करना। जी दीपक जी, प्रिया जी, मुझे भी लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। एनीवे हम लोग आज, मुझे पता नहीं था कि इसमें सिर्फ 100 लोग ही आ रहे हैं, तो इसको हम लोग इसको ठीक करा देंगे। अभिषेक, आप इसको देखो आईडी को क्या हुआ, आप इसको अगर ठीक कर सकते हो करा दो एक बार। तो अगर हम लोग डिस्कनेक्ट होते हैं आप लोग प्लीज दोबारा इसी आईडी पे लॉग इन करना। तो हम लोग बात कर रहे थे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उसके कारण। एक, हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, हमारा फूड सही नहीं है, फूड का क्वालिटी, फूड का क्वांटिटी और फूड का टाइमिंग। तीसरा है हमारा एक्सरसाइज, वजन सही नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते। एंड फाइनली अल्कोहल और टोबैको का एब्यूसिव यूज। ये 4 चीज ऐसा है जो हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे अच्छे हेल्थ को डिस्टर्ब कर चुका है, जिसके वजह से हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है। कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था WHO का, वहां पे न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे लोग, पूरे दुनिया भर के लोग आए थे। तो वहां पे एक डाटा दिखाया गया था कि रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं खाना खा के, 100 में से 7वां इंसान, 7%, 100 में से 7%, 7 भूखा सोता है। आज भी पूरे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता। एक और रिसर्च में पाया गया है इस वक्त 50% पॉपुलेशन वेट कम करने के लिए मेहनत कर रहा है और 50% को सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ये जो सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। जब कोविड हुआ था और लाखों लोगों की डेथ हुई था, हम लोग बहुत डर गए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कोविड में पूरे 2-3 साल में इंडिया में जितने लोगों की डेथ नहीं हुई है, उससे कहीं ज्यादा लोगों की डेथ एक साल में इंडिया में सिर्फ हार्ट अटैक से होती है। लेकिन हम उससे नहीं डरते। लेकिन कोविड के बारे में इतना बताया गया, दिखाया गया, तो हम डरने लगे हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो सेशन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जो हम बात करें, इसका एक ही तरीका है लोगों को इस बीमारी से जिताने की, वो है अवेयरनेस। आज जो भी बात हम लोगों ने किया, आप प्लीज इन बातों को लोगों से शेयर करिए, बहुत जरूरी है। जब तक हम ये बातचीत नहीं करेंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं होगा और इस बीमारी को हम हरा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल को सही करें, अच्छा खाना खाएं, टाइमली खाना खाएं, अच्छे अमाउंट का खाना खाएं, खाने में गैप मेंटेन करें, ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, उसमें सारे पोर्शंस हो, ग्रीन्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, प्रोटीन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खाने का टाइमिंग सही करें, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड जितना हो सके अवॉइड करें। दूसरा, सुबह शाम एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया करें, अपने वजन को कंट्रोल में रखा करें, रेगुलर बेसिस से अपना वेट नापा करें, BMI को करेक्ट करें,
अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें। तीन चार चीजों का अगर हम लोगों ने सही से किया तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो प्रोडक्ट्स इस तरह के नॉन कम्युनिकेबल